नाम आसी मोंगा, शहर यमुनानगर, राज्य हरियाणा से हैं। सवाल है इनका, हिंदू धर्म सर्व समर्थक होकर भी आखिर क्यों हम संत और सनातनियों पर अत्याचार को रोक नहीं पाते हैं? हम हिंदू धर्म के आधार संतों को क्यों नहीं सुरक्षित कर पाते हैं? कहाँ कमी आ रही है पूज्य महाराज जी? देखिए, मैंने आज इस प्रसंग को शायद कथा में भी अभी बोला, और मैं आप सबको बता दूं कि जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, जब हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म को ऊंचा उठाना चाहता है या उसके लिए प्रयासरत होता है, तो निश्चित तौर पे हमारे ही अपने, कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उसको, चाहे वो पैसे देकर उसको तैयार किया जाता है, चाहे उसे कोई प्रलोभन मिलता है या कुछ भी, वो एक तरीके से जयचंद का काम करता है। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास आप उठा लीजिए, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की आप चर्चा कर लीजिए, चाहे ऐसे तमाम भक्त, मीरा का नाम ले लीजिए, तुलसी का नाम ले लीजिए, सूरदास जी का नाम ले लीजिए, ऐसे घर के ही लोग हैं जिन्होंने, बाहर के लोगों में सामर्थ्य नहीं है जो सनातन का सामना कर सके। ये मैं गारंटी से कहता हूं, बाहर के लोगों की ये सामर्थ्य नहीं है जो हम लोगों का सनातन का सामना कर सकें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां तब बन जाती हैं जब अपने ही घर के लोग, अपने ही सनातन धर्म में पैदा हुए लोग, क्योंकि आजकल देश में आप देखते हैं ना, हिंदू का अपमान करो, सनातन का अपमान करो, देवी देवताओं को गालियां दो, अपमान करो। हमारे देश में देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाई गई है। इससे बड़े डूब मरने वाली और बात क्या होगी? हिंदुओं को डूब मरना चाहिए, अपने आप को हिंदू कहने वालों को। मेरे ही देश का अन्न खाने वाले निकम्मे निकृष्ट लोगों ने मेरे देश में नंगी तस्वीर बनाई देवी देवताओं की। अगर कोई बाहर के देश का होता तो इट्स ओके, आग लगती है यहां पर, लेकिन वाह, सबको अधिकार है। अरे फंडामेंटल राइट है, सबको मैं मानता हूं, लेकिन संविधान में यह भी लिखा है कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़का नहीं सकते। तो मेरे देवी देवताओं की जिनकी पूजा मैं करता हूं, हाउ डियर टू डू दिस? क्यों कर सकते हो तुम ऐसा? कैसे करोगे? लेकिन किया और हम चुप रहे, क्योंकि हम लोग सेकुलर अपना फेस दिखा रहे। हमारे ही कुछ लोग, मुझे बहुत बोलना इस पे गुस्सा आता है कभी कभी, हमारे धर्म को बचाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, और सिर्फ फेसबुक पे ही नहीं, एक टीम गठन होना चाहिए, और वो सनातन धर्म का एक ऐसा मजबूत किला होना चाहिए जिसे कोई भेद ना सके, कोई भी ना भेद सके। जिस दिन एक ऐसा किला बन जाएगा सनातन को न भेदने वाला, उस दिन सिर्फ मेरे देश में सनातन सुरक्षित नहीं होगा, पूरे विश्व में सनातन सुरक्षित हो जाएगा। अभी मैंने सुना था कुछ समय पहले कुछ लोगों ने कहा कि भारत में इसलिए शांति है क्योंकि हमने बात अभी यूएई तक नहीं पहुंचाई है। ये बात भारत में रह के भारत को धमकी दे रहा हूं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनको पता है हमारा पूरा, जितनी भी हमारी कंट्रियां, वो सब एक साथ हैं। हिंदू किसके लिए? हमें पता है हमारा हिंदू ही हमारे साथ में नहीं है। कोई हिंदू भी बात करेगा तो उसको 4 हिंदू ही आ जाएंगे उसमें डंडे मारने वाले। हमारे जो सरकार, जो, चलिए छोड़िए, इन सब बातों को नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर अपने सनातन को बचाना चाहते हैं तो हमें एक किला मजबूत करना पड़ेगा और हम सबको साथ रहना पड़ेगा। और जिस दिन साथ हो गए, भगवा झंडा पूरे विश्व में फहराएगा, जिसमें कोई दो राय नहीं। जी महाराज जी, दूसरा प्रश्न है, राम नाम के जाप का क्या फल मिलता है और हमें एक दिन में कितनी बार जपना चाहिए? पूर्व में किए गए पाप को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, प्रश्न तो आपके कई हैं, एक प्रश्न नहीं है। आपने लिखने में 4-5 प्रश्न एक साथ कर दिए। सबसे बड़ी बात है, राम नाम जपने का पुण्य क्या है, ये तो राम भी नहीं बता सकते। तो मैं तो सिर्फ हाड़मास का एक पुतला हूं। देन हाउ कैन आई से इट? मेरे में सामर्थ्य नहीं है। जिस राम को ही 2 अक्षर का नाम है, राम, जिस 2 अक्षर के नाम को भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय में धारण करके अपने आप को महादेव बना लिया, मैं उस राम नाम की महिमा का वर्णन, एक नाम का क्या महात्मा है, ये वर्णन नहीं कर सकता। इसमें एक शब्द, एक हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानन। एक राम नाम बहुत कीमती है, और कैसे, कितना करना चाहिए? नो लिमिट, जितना कर सको करते रहो, इसकी कोई सीमा नहीं है। जितना कर पाओगे, जितना कर सकोगे, आप तो कम ही समझिए, क्योंकि जैसे पैसे कमाने वाला अरबों खरबों रुपए जिनके पास है, जिनकी छत पे हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं,
जिनके हजारों करोड़ों लोग जिनके काम करते हैं, वो भी पैसा कमाना कभी बंद नहीं करते। वो अहरनिश चरे वेती चलते ही रहते हैं। और चाहिए मोहु रहो, तो वैसे ही सच्चे भक्त को मोहु रहो रसिका को विभाग कहा। हे भावको, भगवान के नाम को हमेशा रस के साथ जाप करते रहो, जितना करोगे उतना ही अच्छा है। महाराज श्री, एक प्रश्न है जम्मू से हैं राजकुमार, और इनका प्रश्न आपसे यह है कि मेरे दादाजी चिड़दादा से लेकर रीति चली आई है कि पशु बलि देते हैं, साथ में शराब भी पीते हैं और एक साल में 3 से 4 बलि देते हैं। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं उनको परिवार को समझा सकूं और बलि जैसे ना दी जाए? देखिए, समझाया उसको जा सकता है जो समझना चाहता है। जो समझना चाहता ही नहीं है उसे कैसे समझाओगे? इसको इस तरीके से समझो, जो सोया हुआ है उसे तो आप जगा सकते हो, लेकिन जो जगना ही नहीं चाहता उसे आप कैसे जगाओगे? आज मैंने कथा में 11वें स्कंद में, ये पूरी कथा मैंने आज आपको जो बोली है उसमें स्पष्ट लिखा है, बलि चढ़ाने का मतलब अगर आप बलि चढ़ाते हो तो उनको ये पढ़ा दीजिए। 11वें स्कंद में आप ये प्रसंग जिसमें नव योगेश्वर संवाद है, 8वां प्रश्न है, 8वें ऋषि चमस ऋषि ने ये उत्तर दिया है, ये उनको पढ़ा दीजिए। और ये भागवत में लिखा है, भागवत वेद व्यास जी महाराज ने लिखी है, और वेद व्यास जी महाराज कृष्णम द्वैपायनौ वंदे, वो उनको कृष्ण और भगवान, वो व्यास जी से व्यास जी नहीं है, भगवान के अवतार है जिन्होंने ये भागवत लिखी है। और इस भागवत को सर्व वेदांत सारमी, सभी वेदों का सार माना गया है, इसके अलावा और कोई सार है नहीं। तो इतने बड़े प्रूफ जब मैं आपको दे रहा हूं कि 11वें स्कंद में ये सारा प्रसंग है कि बलि का मतलब स्पर्श उस पशु को कर दीजिए, उतने में ही बलि मान ली जाएगी। अब काटो फिर खाओ प्रसाद समझ के, इससे ये बलि थोड़ी है। मदिरा पान करना भी किसी अगर जगह मैंने बताया था तो वो सूंघना है, पान नहीं करना है। तो आप स्पर्श करें, अपने माँ बाप को, जो भी बुजुर्ग हैं आपके, उनको बताएं कि महाराज ने ऐसा कहा है। अगर महाराज की भाषा में आपको यकीन नहीं है तो आप स्वयं जाके पढ़ लीजिए उस ग्रंथ को, भागवत ग्रंथ उनको पढ़ाइए। जो चीजें मैं इतना स्पष्ट बता चुका हूँ आप उन्हें उनको पढ़वाएंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं आपको सहायता मिलेगी। एक बात जरूर कहूँगा, मांस कभी मत खाइएगा और बलि कभी मत चढ़ाइएगा जब तक संभव हो सके। अगर राधा कृष्ण को आप इतना प्रेम करते तो संसार नहीं, वही आपकी सुरक्षा करेंगे, और उनसे बड़ा रक्षक इस संसार में कोई नहीं। महाराज श्री, प्रश्न इनका है, मैं सोनू कुमारी मधुबनी बिहार से हूँ। मेरा सवाल है कि मैं दीक्षा राम मंत्र की ली है और मेरे पिताजी वृंदावन गए थे, मेरे लिए वहाँ से लड्डू गोपाल जी ले आए हैं, उनकी भी सेवा करती हूँ, गुरु मंत्र का भी जाप करती हूँ। मैं दीक्षा मंत्र जपूँ या राधे राधे का एक सवाल, राधे राधे जपूँ या अपना गुरु मंत्र? और दूसरा सवाल है इनका कि मेरे गुरुदेव का शरीर शांत हो चुका है, तो क्या मैं किसी और को गुरु बना सकती हूँ या फिर कृष्ण मंत्र ले सकती हूँ? मेरी दुविधा दूर करें। नहीं, आप दूसरा मंत्र नहीं लेंगी, पहली बात। दूसरी बात, आप राम जी का भजन करती हैं, राम जी का नाम जपती हैं, तो राम जी का ही भजन करें, उन्हीं का नाम जाप करें। और रही बात लड्डू गोपाल आ गए हैं, तो लड्डू गोपाल को राम जी का बाल स्वरूप समझें। वो बाल स्वरूप समझकर उनकी जितनी सेवा पूजा आप करेंगे उतना ही अच्छा है। तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप दूसरे गुरु को मंत्र लें। और गुरु, आपने कहा कि गुरु जी नहीं है, तो गुरु जी तो हमेशा रहते हैं। गुरु कोई शरीर थोड़ी है, गुरु तो विचारधारा है। जिन गुरु से प्रेरित होकर, जिनके विचारों से प्रेरित होकर आपने, आजकल ये भी समस्या आ गई है कि जब तक गुरुजी हमारी सुने, गुरुजी कथा सुनाए या कुछ भी अच्छा प्रवचन है, तब तक गुरुजी हमारे, और जब भी छोटी मोटी कोई बातें सुन लेते हैं हम लोग गुरुजी की, तो झट लगता है कि अब तो हमें फांसी का फंदा हो गया, हमने तो गलत चुन लिया, ये चुन लिया। ये सब चीज़ें गलत हैं। गुरु आपने बनाया विचारधारा को, किसी मनुष्य को नहीं बनाया आपने। जिस मनुष्य शरीर में भगवान की कृपा से वो आपके पास आए, उन्होंने आपको प्रवचन दिया, उस विचारधारा ने आपको प्रेरित किया, और उस विचारधारा से प्रेरित होकर आपने दीक्षा ली। वो मंत्र आपका कल्याण करेगा, वो विचार आपका कल्याण करेगा। अगेन मैं आपको बता दूं, इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं है, ईश्वर ही परफेक्ट है। जो बोल रहे हैं वो भी परफेक्ट नहीं है, और जो हम बोल रहे हैं हम भी परफेक्ट नहीं है। इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं है। आपको अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास हो और उस मंत्र में सच्ची निष्ठा हो, तो आपका कल्याण होगा।
महर्षि कौशल किशोर शास्त्री हैं। भगवान प्राप्ति का सरल एवं सुगम उपाय बताने की कृपा करें। इस कलयुग में कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है? शास्त्री जी हैं तो आपको सब कुछ पता ही होगा। शास्त्री जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। देखो, आप तो शास्त्री हैं और हम वैसे ही हैं, तो पर फिर भी अगर आपने इस दास को इस लायक समझा है तो मैं आपके चरणों में एक चीज़ निवेदित कर दूं। सरल सुगम उपाय, आपका मन निर्मल हो जाए और यत्र तत्र सर्वत्र जितना भी आप देख रहे हैं उसे परमात्मा का ही स्वरूप समझें और सरल हृदय से भगवान के स्वरूप को अगर आप याद करेंगे, भजन करेंगे, तो निश्चित तौर पे जी एक उनसे संबंध स्थापित करें। अगर आप उनसे संबंध स्थापित करेंगे, उन्हें अपना मानेंगे और यत्र तत्र सर्वत्र जितना भी आपको दिख रहा है ये सब भगवान का है, ये भाव मन में रख ले। देखो, संसार में ज्ञानी होना आसान है, इस संसार में बैरागी भी होना आसान है, इस संसार में त्याग देना भी बहुत कुछ आसान है, परंतु इस संसार में सबसे मुश्किल काम है सरल होना। और जब जीव सरल हो जाता है तो परमात्मा सहज प्राप्त हो जाते हैं उसे। तो सबसे पहले जब तक आप सरल नहीं होंगे तब तक तो सहज नहीं है। और फिर भी अगर सरल सुगम मार्ग अगर चाहिए तो आप सब जानते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, रामायण कहती है। और नाम के हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तैव 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 तिरन्यता। भगवान का नाम ही है जो हमारा कल्याण